गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम टेस्ट लेने वाले हैं आप सभी का, और आपको बाद में कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी शेयर करने होंगे। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन लिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ उत्तराखंड से भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके हिंदी सब्जेक्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और इसी के साथ नए पैटर्न के भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहें और लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर बताएं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, किसी भी विचाराधीन पत्र प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति अथवा प्रतिवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, टिप्पण। ठीक है, टिप्पण का क्या काम होता है? तो विचाराधीन पत्र प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर मंतव्य, राय अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे ही हम टिप्पण कहते हैं। टिप्पण के उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो किसी भी मामले को जल्द से जल्द निपटाना जो है इसका उद्देश्य होता है। और कह सकते हैं दोस्तों कि सदैव जो टिप्पण होता है ये अन्यप्र शैली में लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों तो निविदा की, तो निविदा का अगर शाब्दिक अर्थ में बोलूँ तो ये होता है लिखित वादा। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आवश्यक रकम देकर वांछित कार्य कराने वाला जो लिखित वादा होता है उसे निविदा कहा जाता है। इसी के साथ बात करें विज्ञप्ति की, विज्ञप्ति का दूसरा ही नाम जो है दोस्तों आपको अधिसूचना देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार की औपचारिक आपकी जो घोषणा है, रिपोर्ट है या फिर बयान है, वो क्या है? आपकी विज्ञप्ति है। इसी के साथ बात करेंगे प्रतिवेदन की, इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम देख रहे हैं उसकी छानबीन कर जो हम लिखित सामग्री तैयार करते हैं उसे कहते हैं प्रतिवेदन। सिंपल तौर पे कहें तो रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द या फिर योग रूढ़ शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसपे कोई विकार ना आए, वो कहलाता है आपका अविकारी शब्द। को क्वेश्चन में ही आंसर देखने को मिल रहा है। जो शब्द लिंग, वचन अथवा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। बात करें दोस्तों इन सभी के बारे में, तो ये शब्द जो है अविकारी शब्द के भेद हैं। ठीक है, जैसे कि हम शब्दों का अगर विभाजन करते हैं तो हम 4 आधार पर करते हैं। शब्दों का विभाजन हम 4 आधार पर करते हैं। पहला आधार है दोस्तों स्रोत के आधार पर। इसमें हम 5 प्रकार देखते हैं शब्दों का, जिसमें हम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर 5 भेद हैं। इसी के साथ बनावट के आधार पर जो है दोस्तों 3 रूप होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। इसके साथ तीसरा हमारे पास रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। चौथा आता है हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, जिसे कि पर्यायवाची कहा जाता है, और विलोम शब्द। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये 2 जो शब्द हैं ये रूप के आधार पर जो है शब्द का विभाजन करते हैं, और इसी के साथ रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक बनावट के आधार पर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पार पत्र या फिर प्रेषण पत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पार पत्र। ठीक है, तो पासपोर्ट के लिए हिंदी में पार पत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। यानी कि जो ये शब्द आपके पास दे रखे हैं इनमें से एक आपके पास अशुद्ध शब्द है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रहट और अरहट शब्द। ठीक है, ये अशुद्ध है। यहाँ पर जो है दोस्तों रहट और अर्घट आना चाहिए था, तो ये शब्द जो है शुद्ध रूप बन जाता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों, हारित जो है कबूतर का पर्यायवाची है, रक्तलोचन भी कबूतर का पर्यायवाची है, परेवक कबूतर का पर्यायवाची है। इसी के साथ जो बासंत है दोस्तों ये कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक का नाम। ठीक है, ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके पास बना हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों केशवदास अनुरागी, रणवीर सिंह बिष्ट, यशोधर मटवाल या फिर अनूप साहा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केशवदास अनुरागी। ठीक है, केशवदास अनुरागी की पुस्तक है नाद नंदिनी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों बात करें केशवदास अनुरागी जी की, तो ये संगीतज्ञ हैं। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। और रणवीर सिंह बिष्ट ये चित्रकार हैं। ठीक है, अगले हैं यशोधर मटवाल। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पास बना हुआ है कि यशोधर मटवाल किस विधा से जुड़े हुए हैं, तो ये है दोस्तों चित्रकला से। ठीक है, बात करें दोस्तों तो 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला है। बात करें अनूप साहा की, तो ये भी चित्रकला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए केशवदास अनुरागी। इनकी पुस्तक का नाम है नाद नंदिनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए सीधा डायरेक्ट इनके आंसरों पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, भेंट लेकर गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह जो है ये जहांगीर के दरबार में उनके लिए भेंट लेकर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में किस तिथि को जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी जो है दोस्तों आपका लागू होता है 1 जुलाई 2007 को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन है पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, बात करें दोस्तों राष्ट्रकूटों के बारे में, तो ये जो है चालुक्य के सामंत थे। ठीक है, इसके संस्थापक जो है दोस्तों ये हैं दंतीदुर्ग। ठीक है, दंतीदुर्ग ने चालुक्य जो शासक है कीर्तिवर्मन फर्स्ट को जो है पराजित किया था और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना रखी थी। ठीक है, इसी के साथ राष्ट्रकूट के एक शासक है कृष्ण प्रथम। ठीक है, इसने एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी के साथ आपको एक याद नाम रखना है, वो है ध्रुव का। ये भी जो है राष्ट्रकूट शासक है और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, इसी के साथ पल्लवों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो पल्लवों के संस्थापक हैं सिंहवर्मन और इनके दरबारी कवि थे भारवी। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है भारवी किसके दरबारी कवि थे, तो सिंहवर्मन की। ठीक है, जो कि एक पल्लव शासक था, संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, भारवी की जो रचना है दोस्तों किरातार्जुनी भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। और बात करें चोलों की, तो चोलों की इसी के साथ चोलों की उसमें आपको याद रखना है कि नटराज की जो प्रतिमा है चोलों की काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदू वर्ष किस माह से आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों चैत्र से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 में प्रावधान है दोस्तों संशोधन करने का। ठीक है, और इसी के साथ अनुच्छेद 356 में राज्य की आपात का वर्णन है और इसके साथ अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आपको याद रख लेने हैं। फिलहाल जो है दोस्तों क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 16 सितंबर को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आपको याद रखना है जो आपका 25 दिसंबर है। ठीक है, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस डे। ठीक है, 21 अप्रैल की बात करें तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को जो है दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस जो कि महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है 16 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्रथम मेमोरी है, तो ये है रैम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देश का पहला मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बनाया गया है दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के मसूरी में जो है देश का पहला मानचित्र कला म्यूजियम स्थापित किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन और ये तो यहाँ पर मैंने हर पार्ट से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। और अभी आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर है 19 जनवरी को, तो आप सभी जो अपने अच्छे से तैयारी करें। यहाँ पर मैंने मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके PYQ में भी पूछे गए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।